जय श्री कृष्ण मित्रों। एक समय की बात है जब नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए द्वारकापुरी जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक राजा होकर भी वह इतना परेशान क्यों है। उसके पास तो इतनी धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य नौकर चाकर सब कुछ है, फिर भी इतना दुखी क्यों है। क्योंकि वह सत्यवादी था। इस वजह से वह फिर भी इतना परेशान क्यों। इसी बात को सोचते हुए नारद बहुत परेशान थे। तब वह द्वारकापुरी पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे नारद, तुम अचानक यहाँ पर आखिर क्यों। तब नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत चिंतित हूँ। आज मैं जब आकाश मार्ग से होकर यहाँ द्वारकापुरी आ रहा था, तब मैंने देखा कि पृथ्वी पर एक राजा, वह सत्यवादी होने के बावजूद भी वह इतना दुखी क्यों। इसी प्रश्न का उत्तर जानने की बहुत चाह थी और मैं इसी प्रश्न का मैं उत्तर जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक तुम्हें कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। तो जो व्यक्ति इस कहानी को बड़े ही मन भाव से सुनता है और पूरी सुनेगा, वह व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। इसलिए कहानी को पूरा सुने। एक समय की बात है, वह एक बहुत ही न्यायाधीश राजा थे। अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय थे और दयालु माना जाता था उन्हें। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे यह जानना है कि राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जिससे समृद्धि और खुशहाली आएगी। मंत्री ने राजा से कहा, राजा जी, मैं एक संत के पास जाऊंगा और उनसे सलाह लाऊंगा। मंत्री संत के पास गया और संत से यही सवाल पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, राजा, सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य है। मंत्री राजा के पास लौटा और संत की बात बताई। राजा ने सोचा, या सच है यही सबसे महत्वपूर्ण है और क्या यह मेरे राज्य की समृद्धि का कारण बनेगा। तो राजा ने खुद का मौका लिया और सत्य ही सही है तो सत्य का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपने दरबार में हर मामले में सत्य का पालन किया और सत्य ही उसकी शक्ति का स्रोत बना। राजा शांति और समृद्धि आई राजा की और लोग राजा की ओर संत की समझदारी का सम्मान करने लगे। सत्य ही वह स्थायी आदर्श है जो जीवन में सफल समृद्धि का कारण बनता है। फिर भी राजा ने सोचा कि वह संत की सलाह पर वह कार्य नहीं कर पाया और उसने वह पंख फेंक दिया और फिर संत के पास गया। संत मुस्कुराए क्योंकि राजा वह बहुत ही
परेशान था। थोड़ी सी गलती पर वह उसे बहुत मन में वह उलझन हो रही थी। आप वह संत मुस्कुराते हुए और कहा, अब तुम समझ गए हो कि सच्चा धन और बड़ा आदमी बनने के लिए तुम्हें सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि सिर्फ वह धन होने से कोई इंसान बड़ा आदमी बन जाता है। उसके सच्चे कर्म ही वह उसको बड़ा बनाते हैं। लेकिन सच्ची राह पर चलने वाले व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन मरने के बाद वह स्वर्ग में जाकर उसे अच्छे आदर्श और सम्मान मिलता है, ना कि उसे किसी प्रकार की सजा मिलती है। ऐसा वह भगवान श्री कृष्ण ने कहा। वह सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कुछ परेशानी तो उठानी पड़ती है, लेकिन वह दुखों का पृथ्वी पर सामना करने के बाद वह स्वर्ग में सुख का सामना करना पड़ता है और उसका जीवन वह धन्य हो जाता है। इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, बेसहारा को सहारा देना चाहिए, सही राह पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। तब तक लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।